एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, अभी 5 वर्ष के हैं, तो उसी खेल खेल में किसी ने कहा पिता के विषय में बात चलाई कि पिता कौन है, पिता कैसे होते हैं। तो ध्रुव जी आकर के अपनी माँ सुनीति से पूछते हैं कि ये पिता क्या होता है। तो बताते हैं कि हमारे पति तुम्हारे पिता लगेंगे। तो हमारे पिता कहाँ हैं? तो इस राज्य के राजा हैं उत्तानपाद, तो हमको भी मिलना है, कहीं जाके मिलाओ। गए तो सुरुचि से भी एक पुत्र था, वो गोद में खेल रहा था उत्तानपाद के। तो ये भी बेचारे दौड़े दौड़े गए और जैसे ही गोद में अपने पिता के चढ़ने चाहे तब तक सुरुचि आ गई, हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया। कहा जाओ भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे वर मांगना कि हमारे गर्भ से जन्म लो, उसके बाद तुम इस गद्दी और इस गोद पर बैठने लायक हो। अब ध्रुव जी महाराज बच्चे, उनको क्या बात समझ में आती, लेकिन बुरा लग गया। ऐसा बोला सुरुचि ने। रोते रोते आए मुंह फुला करके सुनीति जी से, कहने लगे कि क्या समझती है वो औरत अपने आप को, हमारे पिता है उनकी गोद में हम क्यों नहीं खेल सकते। सुनीति ने पूछा बात क्या है बताओ तो ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा है कि जाओ भगवान की तपस्या करो। देखिए सुनीति यही होता है, सुनीति का मतलब क्या दिव्य भाव है सुनीति के। कहती है कि बेटा वो तो अच्छी बात उन्होंने कही है, उस बुरी बात तो कही नहीं, भगवान के तपस्या करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है। वो तो हमसे भी अच्छी है, हमने आज तक तुमको अभी ये प्रेरणा नहीं दी कि जाके भगवान का भजन करो, लेकिन वो प्रेरणा दे रही है, इसमें बुरी बात क्या है। ध्रुव जी की बात समझ में आई तो सुनीति मैया ने भी आज्ञा दिया कि जाओ जाकर के जंगल में भजन करो, खूब बढ़िया से भजन करो, भगवान को प्रसन्न करो। हमेशा जो सुंदर शिक्षा दे उसे ही सुनीति कहते हैं। ध्रुव जी महाराज मन में संकल्प लेकर के गए कि अब भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति जी ने इतनी सुंदर शिक्षा दी, कभी किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। जाओ भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए, जंगल में पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि ये बालक कौन है, कहां जा रहा है, सब जानते ही हैं। तो आ करके पूछते हैं कि क्या नाम है। तो ध्रुव जी कहते हैं हमारा नाम ध्रुव है। कहां जा रहे हो? तो भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जंगल में भगवान मिलेंगे? हाँ, हमारी मैया ने तो कहा है कि जंगल में जाओ तपस्या करो तो भगवान मिलेंगे। नारद जी कहते हैं कि अरे जंगल में भगवान बाद में मिलेंगे, पहले शेर भालू मिलेंगे, तुम्हें नाश्ता बना जाएंगे तब क्या करोगे। ध्रुव जी महाराज पूछते हैं कि आप कौन हैं? कहते हैं मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मैया कहती थी कि जिसको संत नारद का दर्शन हो जाए, जिससे संत नारद मिल जाए, उसे भगवान अवश्य ही मिलते हैं। तो आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो हमको घर वापस जाने की प्रेरणा दे रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। मैं तो जा रहा हूं भजन करने। जब दृढ़ निष्ठा देखी तब जाकर के नारद जी प्रसन्न हो गए। और एक बात ध्यान रखना कि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। जो बिरंची
भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जीवन में गुरु का होना, आचार्य का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हमें मार्ग कैसा चुनना है, हमारे जीवन का पथ कैसा होना चाहिए, ये कौन बताएगा? हमारे जीवन के प्रथम गुरु कौन होते हैं? माँ, उसके बाद पिता, फिर आचार्य। तो जीवन में गुरुओं की बहुत आवश्यकता है। नारद जी प्रसन्न हो गए ऐसा दृढ़ संकल्प देख करके, और उनके कान में द्वादशाक्षर मंत्र का अनुसंधान करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र दिया उन्होंने और कहा जाओ इसका जप करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज का संकल्प और दृढ़ हो गया। गए और जाकर के बैठ करके बढ़िया भजन करने लगे, खूब मंत्र जपने लगे। उनके भजन का पहला महीना चल रहा है। तो भजन कैसे करते हैं, नियम देखो भजन के। पहले महीने में 3 दिन पर एक बार केवल फल तोड़ करके खाते थे। 3 दिन में केवल एक बार फल तोड़ करके खाते थे, फिर 3 दिन लगातार भजन करते थे। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन में एक बार पत्ते तोड़ करके खाते थे, और फिर 6 दिन तक लगातार भगवान का जप करते थे। जब तीसरे महीने में प्रवेश किया तो 9 दिन पे केवल एक बार जल पी करके तपस्या करते थे। धीरे धीरे कठिन करते जा रहा है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं नित्यैर्चयन् हरिम्। पंचमे मास्य नुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु स्वाचलः। चौथे महीने में जो जल पीते थे वो भी बंद कर दिया। 9 दिन पे जो जल पी करके तपस्या कर रहे थे, जब 5वें महीने में पहुंचे तो जल भी छोड़ दिया, श्वास पर रहते थे, और उसके बाद श्वास का भी त्याग कर दिया। लिखते हैं कि पंचमे मास नुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। श्वास को भी रोक लिया। अब जैसे ही श्वास, विचार करिए कि 5 वर्ष का बालक है, और श्वास को रोक करके निरंतर भगवान का जब भजन करने लगा तो पूरी पृथ्वी डगमगा गई। इंद्र का सिंहासन हिल गया। सोचने लगा ये कौन इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे, श्वास रुक गई। पवन देव को अपने अंदर अनुसंधान कर लिया, एकदम रोक दिया। त्राहिमाम मच गया। देवता लोग भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज कुछ कृपा करो। ब्रह्मा जी कह रहे कि अरे हमारी भी हालत खराब है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, चलो चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं। सब भागे भागे नारायण के पास गए कि जाओ महाराज जल्दी दर्शन दो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब श्रीमन नारायण भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। इतना बाल हट, योगी हट और मां का हट, ये 3 हट बड़े जबरदस्त होते हैं। एक माताओं का हट बहुत तीव्र होता है, एक बालकों का हट बहुत ज्यादा होता है, और योगियों का हट बहुत ज्यादा होता है। इनके हट के सामने किसी की नहीं चलती। भगवान जब प्रकट हुए तो कहते हैं वत्स आंखें खोलो मैं आ गया। ध्रुव जी तो बच्चे, और बच्चे मन के सच्चे। थोड़ी सी आंख खोल करके देखते हैं कौन है, फिर आंख बंद कर लिया। सोचते न जाने पता नहीं कौन है, बढ़िया हमारा भजन चल रहा है, रुक जाएगा।
फिर भगवान कहते रहे भाई आंख खोलो, मैं आ गया। तब जाकर के ध्रुव जी ने जब पूरी आंख खोली तो भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, चरणों में लेट कर। चरणों में लेट गए ध्रुव जी महाराज। भगवान उठाते हैं। अब भगवान भी चुप है, ध्रुव जी भी चुप है। ध्रुव जी मन में ये सोच रहे हैं कि कहूं क्या, पढ़े लिखे तो है, 5 साल का बालक है, अभी अक्षरारंभ भी बढ़िया से नहीं हुआ और चले तपस्या करने। तो चाह तो रहे कि हम कुछ भगवान की स्तुति करें, लेकिन कुछ आता है नहीं, करें क्या। अब भगवान सोच रहे हैं कब कुछ बोलेगा। दोनों चुप हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जा पर कृपा करहीं। जा पर कृपा कैसे है? हाँ, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। भगवान की कृपा हुई, भगवान तो समझ गए और अपने दिव्य शंख को उनके गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही शंख का स्पर्श गाल से हुआ तो वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की उम्र में ही हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंदमा। कृपा देखिए कितनी दिव्य है। मीराबाई कभी किसी कॉलेज में नहीं गई थी पढ़ने। सूरदास जी, तुलसीदास जी कभी किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए, लेकिन भगवान की कृपा जब प्राप्त हो गई तो आज इनके नाम पर लोग पीएचडी करते हैं। इनके पदों पर, इनके दृष्टांत पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। इनके एक एक पदों पर न जाने कितने कितने दृष्टांत लोग लिखते हैं। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। जिस पर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए महाराज, तो फिर गूंगा भी बोल पड़ता है, लंगड़ा भी दौड़ने लगता है। ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती? केवल हरि सुमिरन, केवल भजन से। जैसे ही स्पर्श कराया तो महाराज ध्रुव जी को तो वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और परमात्मा श्रीमन नारायण ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज उनकी स्तुति बड़ी बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। कहते हैं यून्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कितना दिव्य लिखते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया, और विचार किया जाए तो जीव की वाणी सोई ही हुई है। जीव की वाणी सदैव सोई हुई है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब वह जागृत हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जो जानहि तेहि देहु जनाई, जो जानहि तेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि होय भाई, जानत तुम्हि होय भाई। उमादारु जो शिव की नाई,
परमात्मा की कृपा होती है तो जीव जो है वो परमात्ममय हो जाता है। जब इस शरीर का त्याग करके हम वैकुंठ में जाते हैं तो जैसा स्वरूप परमात्मा का रहता है वैसा ही स्वरूप यहाँ से गए हुए भक्तों का हो जाता है। उनके भी 4 हाथ दिव्य स्वरूप। केवल अंतर भगवान में और जीव में आप कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान के पास वो कौस्तुभ मणि है और श्री जी है, लक्ष्मी जी। इसी से नारायण अलग है, नहीं तो सब जो जानहि तहि देहु जनाहि, और जानत तुम ही हो जाए। एकदम परमात्ममय हो जाता है। महात्मा ने लिखा है कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गए और मैं भी हो गई लाल। परमात्मा की जब शरण में जीव जाएगा तो वह परमात्ममय हो जाएगा। इसीलिए हर क्षण हर वक्त परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। आप देखते हो जो राम कृष्ण के भक्त होते हैं, जो राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी सुंदरता कितनी दिव्य होती है। और जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, तांत्रिक लोग का शकल देख लो, भूत को बाद में देखो, पहले तांत्रिकों को ही देखो, वो विकराल रूप होता है। तो इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही शरण में जाना चाहिए। तो जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जानने वाला भगवान जैसा ही हो जाता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं, बहुत पुण्यात्मा हूं, क्योंकि आपके दर्शन पाकर के जो मन की इच्छाएं थी, जो तृष्णाएं थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। कल मैं निवेदन कर रहा था ना कि लाख इच्छा हो आपके मन में, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने के बाद सारी इच्छाएं मर जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये बात की आती है कि जो आपके अंदर इच्छा जो पहले की रहती है उसे परमात्मा जरूर पूरा करते हैं। इसलिए मन में कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो भगवान का दर्शन आपको हो गया और आपके पूर्व की कुछ इच्छाएं बची हुई हैं, तो फिर भगवान उसे पूरा करवाने लगते हैं। और भगवान के दर्शन करने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी? आप बार बार यही सोचोगे कि कितना जल्दी हम परमात्मा में विलीन हो जाएं, कितना जल्दी हम परमात्मा के धाम को चले जाएं, उनकी सेवा में रहें, कहाँ इस संसार में। फिर आपको खलने लगेगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये स्थिति जैसे मीराबाई की, सूरदास जी की, रैदास जी की, कबीरदास जी की, ये सब जीवन बस जीते थे, काटना था इनको अपना समय, नहीं तो इनकी आत्मा जो है वो परमात्मामय हो चुका था। सदैव हर क्षण श्वास श्वास पर भगवान का स्मरण इनके रहता था। तो बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहते हैं कि वर मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं कि अब कुछ इच्छा शेष नहीं बची आपको देखने के बाद। देना है तो यही दे दीजिए कि आपकी चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे। तो भगवान कहते हैं कि ये तो तथास्तु, ये मैं वर देता हूं, लेकिन तुम्हारे मन की जो इच्छा थी कि हम राजगद्दी को प्राप्त करें, अपने पिता की गोद में बैठे, तो ये भी इच्छा को तो पूर्ण करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तपस्या भी उसी के निमित्त करने आए थे। तो जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्ष राजगद्दी का सुख सौंपता हूं और हमारा नित्य भजन करते रहोगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ध्रुव जी महाराज जब गए तो सुरुचि जो थी उनकी सौतेली माँ, वो चरणों में गिर गई। क्षमा कर दे बेटा, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे ही सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए फिर भला उसे कौन रोक सकता है। उत्तानपाद जी अपनी गोद में बिठा करके दुलार करते हैं, फिर उसके बाद राजा बना दिया गया था उनको। तो ऐसा चरित्र है। और ध्रुव जी महाराज के जीवन में उस परमात्मा तत्व का आगमन कैसे हुआ,
सत्संग। नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ ना, संतों की संगत उन्होंने की तो भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्संग और संगत ये आपको नहीं प्राप्त होगी तो आपकी बुद्धि जो है वो विकृत रहेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता